ये फैसला बुरा नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपनी बात करेंगे। इंडिया के पास टैलेंट बहुत है जी, उन्हें अपना सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम उन्होंने चेंज नहीं करा ली, उसी में प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हमारे पास इतना टैलेंट है? हमारे हर साल तो सिस्टम चेंज हो जाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते ये लोग। पिछले साल इन्होंने ही बनाया था ना, विदाउट ए, कि एक कोई किसी को कंसीडर ही नहीं कर रहा था। पहले कान ऐसे पकड़ा था, अब ऐसे पकड़ लिया। चलो सही है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमआर स्पोर्ट्स। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान ने एक बड़ी जो ट्राई सीरीज़ है, इसके लिए अपना जो शेड्यूल है, ये इस शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की ये ट्राई सीरीज़ है, इसमें कौन कौन सी जो ममालिक हैं ये शामिल होंगे और कब से इस जो सीरीज़ है आगाज़ होगा, इस पर बात करनी है। क्या पाकिस्तान अब टेस्ट, वनडे और T20 के लिए अपने अलग अलग से कप्तान लाने वाला है? इस वाले से पाकिस्तान के सीनियर जो साबिक खिलाड़ी हैं, बासत अली और सीनियर तज्ज़ियाकार, इनकी तरफ से पीसीबी को, मोहसिन नकवी को क्या मशवरा दिया गया, और क्या अब पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को अब कॉपी कर रहा है? इस वाले से बासत अली की तरफ से क्या इंकशाफात किए गए हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट है बड़ी ही जो ज़बोहाली का शिकार है, और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से 12 बार कहा गया कि अब इन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब हर सूद हमने बेहतर करना है। इस वाले से मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं वो पीसीबी की तरफ से अपनाई जा रही हैं। इस पॉलिसीज़ के ऊपर जो है बहुत से खिलाड़ियों की तरफ से तनकीद भी की जा रही है, और बहुत से जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इनकी तरफ से इस नई पॉलिसी को जो है वो सराहा भी जा रहा है। ये जो पीसीबी की तरफ से पॉलिसीज़ नई बनाई गई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इस पॉलिसीज़ के तहत दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट में अब T20 और टेस्ट मैचेस के लिए बिल्कुल अलग टीमें बनाने पर गौर किया जा रहा है, जो कि दुनिया के दीगर ममालिक में पहले से ये जो सिस्टम है ये राइज है। बासत अली के मुताबिक माइक हैसन और आकिब जावेद की इस नई सोच के तहत बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा मुस्तकबिल की T20 सीरीज़ का हिस्सा अब नहीं होंगे। और इनकी तरफ से कहा गया कि आकिब जावेद की तरफ से तजवीज़ करदा नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ABC के निज़ाम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस पर सही तरह अमल दरामद किया गया तो ये एक बहुत अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फ़ैसला है वो होगा। अब दोस्तों, तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, वनडे और T20 के लिए अलग अलग कप्तान लाने पर गौर किया जा रहा है। बासत अली ने पीसीबी को मशवरा दिया कि वो माइक हैसन को सफ़ेद गेंद जब वाइट बॉल क्रिकेट का और सरफराज अहमद को सुर्ख यानी कि रेड बॉल की क्रिकेट का चीफ सेलेक्टर जो है वो मुकर्रर करें। और आकिब जावेद के उस बयान की इन्होंने तारीफ़ की कि अब रेड बॉल का कप्तान चारों सेलेक्टर्स की बाहमी मर्ज़ी से तय होकर चेयरमैन को भेजा जाएगा। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर बाबर रिजवान या सलमान अली आगा को T20 से ड्रॉप किया जाता है और वो PSL में 180-170 के स्ट्राइक रेट से ज़बरदस्त परफॉर्म कर देते हैं, तो क्या मैनेजमेंट इन्हें दोबारा टीम में शामिल करेगी? अलग टीम बनाने का फार्मूला बुरा नहीं है, लेकिन इस बात का डर है कि कहीं मखसूस खिलाड़ियों को T20 स्पेशलिस्ट कहकर पसंद नापसंद के बुनियाद पर शामिल ना कर लिया जाए। इस वाले से इनकी तरफ से बहुत से जो सवाल हैं वो दोस्तों उठाए गए। मज़ीद बासत अली की तरफ से क्या इंकशाफ किया गया, अफजा इनकी गुफ्तगू सुने फिर बात करते हैं। क्या जिस तरह कप्तान की बात आ रही है कि टेस्ट मैच में कप्तान चेंज होगा, ODI में डिफरेंट होगा, T20 में डिफरेंट होगा, तीनों फॉर्मेट में डिफरेंट होगा, तो मेरा तो प्यारा सा एक मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, माइक हैसन को वाइट बॉल का चीफ सेलेक्टर बना दें और रेड बॉल का चीफ सेलेक्टर बना दें सरफराज अहमद को। जिन ये दो प्लेयर है ना इस वक्त आपके, बाकी की ज़रूरत ही नहीं है। इन दो आदमी को आप बना दें टीम के साथ, तो यही है ना। देखिए, असद शफीक और सरफराज रेड बॉल में, आकिब उधर है अपना NCA में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और मेरे ख्याल है मिसबा भी वहीं पर है। तो इस तरह बना दें, आसानी हो जाएगी। इनकी मनमानियाँ जो वो होने दें। देखें, हमारे यहाँ मसला क्या है पाकिस्तान में, हम जीत नहीं रहे ना, तो अच्छी चीज़ भी हमें बुरी लगती है। मुझे ये फॉर्मेट जो इन्होंने अभी सोचा है कि हम T20 की टीम अलग करेंगे, ये अच्छी चीज़ है।
लेकिन जिन्हें हटाएंगे अगर वो परफॉर्म कर देंगे फिर क्या होगा, और जिन्हें आप टीम में लेंगे उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उन्हें हटा के इन्हें वापस लेंगे क्या। तो ये बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा थिंक टैंक को, कि अगर आप रिजवान को बाहर कर रहे हैं या सलमान अली आगा को या बाबर को, क्योंकि बाबर को तो इन्होंने नंबर 4 पे खिलाया था ना माइक हैसन साहब ने। प्रोफेसर जो हैं हमारे यहाँ प्रोफेसर बहुत जल्दी बन जाते हैं, लोग अमूमन हफीज़ को प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। आकिब भी बहुत बड़ा प्रोफेसर है और माइक हैसन भी बहुत बड़ा प्रोफेसर, ये दोनों भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। ये जो रोज़ाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं ना आजकल, इसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि अभी टेस्ट मैच की टीम अनाउंस होनी है इसी वीक में, जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जाएगी ना, उसमें एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का नाम आ रहा है सरप्राइज पैकेज। इसलिए ये सारा ध्यान इधर से हटा रहे हैं, लेकिन जब वो टीम अनाउंस होगी तो हम देखेंगे, क्योंकि उसमें सुनने में आ रहा बड़ी तब्दीलियाँ हैं। कामरान गुलाम का नाम नहीं है उसमें, ये हैरत है वैसे कि कामरान गुलाम क्यों नहीं है। बाकी माइक हैसन की किताब में, मतलब किताब क्या, माइक हैसन की गुड बुक में बाबर भी नहीं आता है और रिजवान भी नहीं आता है। आगा आया था, आगा को कप्तान भी उसने बनवाया था, लेकिन अब थोड़ी सी हवाएं चेंज हुई हैं तो शायद आगा को रेड बॉल के लिए सोच रहे हैं, शान मसूद को हटाने की बात सोच रहे हैं। आकिब ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि अब जो कप्तान बनेगा ना रेड बॉल में, हम चारों की मर्ज़ी से बनेगा, मतलब चारों की सिलेक्टर्स की मर्ज़ी से। ये अच्छा उसने बोला कि भाई हम डिसाइड करेंगे और फिर आगे चेयरमैन साहब को भेजेंगे। तो पर्ची किसकी निकलेगी ये देखेंगे। क्यों? कि बड़े नाम है, शान को हटाते हैं या नहीं, आगा के नाम चल रहा है आजकल, बाबर है, रिजवान है, सऊद शकील है, ये 5 नाम ऐसे हैं कि इसमें से पर्ची की सब सलमान अली आगा का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन जब तक टीम अनाउंस नहीं होगी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। फिर हम इनसे सवालात करेंगे। बाकी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो बातें करी हैं आकिब ने, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जो उसने बात बोली ना कि पुराने क्रिकेटर भाषण देते हैं तो इस कान से सुने इस कान से निकालें। जब ये बोर्ड में नहीं थे तो ये भी तो टीवी पे आके भाषण देते थे एसी के कमरों में, तो उस वक्त किसी ने बुरा नहीं माना, तो अब इन्हें क्यों बुरा माना। अपना काम आप ऐसा करेंगे सब तारीफ करें। आपने अगेंस्ट इंग्लैंड जिस तरह की पिचेस बनाई थी और 2-1 से सीरीज़ जीते थे, हमने बोला बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वैसी बनाई, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट नहीं बनानी चाहिए। जो डर गया वो मर गया, हमारा तो ये असूल है। वहाँ आपने गलती करी, वही गलती इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कर दी कि माइक हैसन कुछ बोल रहा है। आप देखें दोनों पिलर हैं पाकिस्तान के कि वहाँ पे ऐसी पिचेस मिलेंगी, वो बोलते हैं हम रेलीगेट ना हो जाए। आप किसकी बात मानोगे यार? माइक हैसन की बात मानोगे या आकिब की बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? चलो मैं अपनी बात तो नहीं करता। जो डर गया वो मर गया। कि अगर आप इस टीम से भी सोच रहे थे, यही टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में 2-1 से आ रही, पिचेस कैसी थी? टॉप क्लास, मज़ेदार। तो ये सोच का फ़र्क है। और थोड़ा आकिब को गुस्सा नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि उसने भी बाबर के लिए बड़ी बातें करी है, मिसबा के लिए बड़ी बातें करी हैं, सऊद शकील के लिए बड़ी बातें करी हैं। तो वो भी अपने घर में बैठ के तो नहीं करी ना, लोकल बायलैटरल सीरीज़ की तो बात नहीं कर रहा। आईसीसी इवेंट हम जीत नहीं रहे, हम बड़ी टीम को हरा नहीं पा रहे, फुल स्ट्रेंथ टीम को, इसलिए हमारे यहाँ हर चीज़ बुरी होती है। अब ये जो फैसला किया है ना T20 की अलहदा टीम, इसमें पसंद नापसंद ना करें, हमसे नहीं छुपेगी, हमें पता चल जाएगा कौन किस जाविये से पसंद नापसंद कर रहा है। अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पर कायम रहिएगा। हवाएं थोड़ी सी जब चेंज होती ना तो फिर ये सब भाग जाते हैं। एक्चुअली ये एक्सटेंशन ले रहे हैं यार, सच्ची बात बताऊँ, 2027 का वर्ल्ड कप अभी दूर है। इन बातों में टीमें डिफरेंट बना के, तो भाई फिर एक काम करो ना, सिलेक्टर्स भी डिफरेंट बना दो। वाइट बॉल के डिफरेंट सिलेक्टर, रेड बॉल के डिफरेंट सिलेक्टर। जी दोस्तों, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुनी है।
बेसिकली बासत अली साहब ने आकिब जावेद को उस बयान पर भी तनकीद की है कि वो साबिक क्रिकेटर्स के मशवरों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। बासत अली ने याद दिलाया कि जब आकिब खुद बोर्ड में नहीं थे तो वो भी टीवी पर बैठ के मिसबाह हक और दीगर खिलाड़ियों पर कड़ी तनकीद किया करते थे, इसलिए अब इन्हें भी तनकीद बर्दाश्त करना सीखनी चाहिए। पाकिस्तान ने दोस्तों जो है भारत के जो क्रिकेट का मॉडल है, भारतीय क्रिकेट सिस्टम, इसको अपनाने की जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान इसको कॉपी किया है। इस वजह से दोस्तों भारत ने बहुत पहले असूल अपना लिया था जहां इनके टेस्ट और T20 के खिलाड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर्स के बाद भारत की T20 बिल्कुल जो है नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसलिए जून 2026 में PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अब टेस्ट और T20 के लिए बिल्कुल अलग अलग टीमें तश्कील दे रहा है। इस नई सोच के तहत बाबर रिजवान और सलमान अली आगा जैसे खिलाड़ियों को T20 से अलग करके टेस्ट पर फोकस करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब भारतीय जो क्रिकेट का जो फॉर्मेट है उसको कॉपी कर रहा है। अब तक के लिए अपनी फीडबैक के 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।